हाय गाइस, आप लोग का आज एचएलसी फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 15 फिजिक्स क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो आज जो है मापन और मात्रक से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इसकी दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आज हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्सेक मात्रक है। देखिए पार्सेक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दूरी। पार्सेक मात्रक है दूरी का, इसकी वैल्यू होती है 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। क्वेश्चन 1/2 पाई अंडर रूट LC का SI समतुल्य है। ये जो फॉर्मूला दिया है 1/2 पाई अंडर रूट LC का SI मात्रक किसके समतुल्य है? आवर्तकाल, तरंग संख्या, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति का। देखिए 1/2 पाई अंडर रूट LC एक अनुनाद आवृत्ति है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी, आवृत्ति के ये समतुल्य है। तीसरा क्वेश्चन प्रकाश वर्ष का मात्रक है। आपके पास ऑप्शन है कार्य, अल्प समय, द्रव्यमान, प्रदीर्घ अंतर। देखिए प्रकाश वर्ष के डेफिनेशन क्या है कि एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी से संबंधित है और दूरी में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। इसलिए आपको देखो कार्य नहीं, आंसर नहीं हो सकता, अल्प समय नहीं हो सकता, द्रव्यमान नहीं हो सकता। इसका आंसर हो सकता है आपके पास प्रदीर्घ अंतर, क्योंकि ये डिस्टेंस को बता रही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? या तो दूरी रहेगा ऑप्शन पे, या तो प्रदीर्घ अंतर। क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति की विमाएं हैं। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है m l पावर 2 t पावर -3, b m पावर 2 l t पावर -2, c m l पावर 2 t पावर -1, d m l t पावर -2। देखिए इसका आंसर क्या होगा? शक्ति बराबर क्या होता है? किए गए कार्य बटा समय, किए गए कार्य बटा समय। तो देखिए यहाँ पर जो है कार्य का विमी सूत्र क्या है? m l पावर 2 t पावर -2 और समय को t से नोटेट करते हैं। t ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूत्र हमारा m l पावर 2 t पावर -3। देखिए कौन सा आंसर सही है? पहला। तो शक्ति की विमाएं सूत्र क्या हो जाएगा आपका? m l पावर 2 t पावर -3। क्वेश्चन नंबर 5, कोणीय संवेग का विमी सूत्र है। आपको कोणीय संवेग का विमी सूत्र बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में से। देखिए कोणीय संवेग को किससे नोटेट करते हैं हम लोग? mvr से। और m क्या है आपका? द्रव्यमान है। v क्या है? वेग है। वेग का विमी सूत्र क्या होता है? l t पावर -1 इंटू r क्या है? दूरी है। दूरी को किससे नापते हैं हम लोग? मेजरमेंट करते हैं लंबाई से। देन इसको एक साथ अब अरेंज करके लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा द्रव्यमान। l कितना हो गया? l पावर 2 t पावर -1। तो देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कोणीय संवेग का विमी सूत्र हो गया m l पावर 2 t पावर -1। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा जोड़ा चुनिए जिसकी विमी सूत्र समान है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसकी विमी सूत्र समान है। देखिए शक्ति और बल का विमी सूत्र अलग अलग है। दाब और बल का विमी सूत्र अलग है। प्रतिबल और विकृति तो विमाहीन राशि है। दाब और प्रतिबल ये हमारा आंसर होगा, जिसकी विमी सूत्र कैसा है? समान है। और इसकी विमी सूत्र क्या होती है? m l इनवर्स t पावर -2। दाब और प्रतिबल का विमी सूत्र एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोणीय त्वरण का SI पद्धति में मात्रक है। आपको कोणीय त्वरण का SI पद्धति में मात्रक बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। देखते कोणीय त्वरण को फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो कोणीय त्वरण को लिख सकते हैं हम लोग। कोणीय त्वरण
बराबर होता है कोणीय वेग बटा समय। फिर मैं कोणीय वेग को फॉर्मूले के रूप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन बटा समय। और नीचे समय तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर रीअरेंज कर देता हूँ, ये समय नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास समय का वर्ग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। अब देखिए कोणीय विस्थापन को हम लोग रेडियन से मेजरमेंट करते हैं और समय को सेकंड से, घात 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए इस s को ऊपर की ओर ले जाता हूँ ने समय को, तो आ जाएगा ये रेडियन प्रति सेकंड वर्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, रेडियन सेकंड माइनस पावर 2। क्वेश्चन नंबर 8, स्पर्शा धारामापी के परिवर्तन गुणांक k की इकाई है। यानी कि आप लोग को बताना है कि जो k है, इस परिवर्तन गुणांक k की इकाई क्या है। स्पर्शा धारामापी के परिवर्तन गुणांक k की इकाई है। अब देखते हैं हम लोग परिवर्तन गुणांक k का जो फॉर्मूला है स्पर्शा धारामापी के लिए, I बराबर k tan थीटा। यहाँ पे जानने वाली सबसे बड़ी बात है, I जो है धारा है, धारा को किससे नापते हैं हम लोग, एम्पियर से नापेंगे। तो जो इकाई धारा की होगी वही इकाई किसकी होगी, k की होगी, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9, धारिता C का विमीय सूत्र है। धारिता C मतलब कैपेसिटेंस, धारिता का विमीय सूत्र आप लोग को बताना है। कौन सा होगा यहाँ पर, देखिए बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ पर इतना सारा वैल्यू आपको याद नहीं रख पाओगे आप, इसलिए इसका डायरेक्ट जो है फार्मूला कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है आपका आवेश बटा वेग। वेग ना होकर के गतिज ऊर्जा है, आवेश बटा गतिज ऊर्जा। और जब इसको हल करेंगे तो आवेश को एम्पियर इंटू समय, एम्पियर इंटू समय, और गतिज ऊर्जा का सूत्र ml का वर्ग और t पावर -2। इस तरह से हम लोग को इसको हल करना है। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा आपके पास m इनवर्स l t पावर 2, सॉरी m इनवर्स l पावर 2 t पावर, देखो यहाँ पे -2 है और दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यह आ जाएगा एम्पियर का वर्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट m इनवर्स l पावर -2 t पावर 4 a पावर 2, ये हो गया आपका धारिता C का विमीय सूत्र। क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट्स बतानी है आपको। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो इक्वल RA बटा L। तो यहाँ पर जो है R जो है वो प्रतिरोध है, तो इसको हम लोग ओम से नोटेट करेंगे। क्षेत्रफल को यहाँ पर मैं सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूँ, सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, और लंबाई जो है सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोवाट घंटा इकाई है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का यूनिट्स बताना है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा की इकाई बतानी है। तो ये जो है क्या है, एक तरह से क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी आपका ऑप्शन बी, ऊर्जा की। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्यूरी एक इकाई है। क्यूरी एक इकाई है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए क्यूरी को मात्रा किसका है, रेडियो एक्टिविता की मात्रा है। इसका आंसर सी होगा, रेडियो एक्टिविता की। क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियो एक्टिविता की मात्रक है। और रेडियो एक्टिविता बराबर क्या होता है आपके पास, विखंडन बटा समय। विखंडन बटा समय। कई बार परीक्षा में इसी को पूछ लिया गया है कि क्यूरी बराबर होता है तो क्या आ जाएगा आपका, विखंडन बटा समय। नंबर 13, प्लंग नियतांक का विमीय सूत्र किसके समान है। प्लंग नियतांक का विमीय सूत्र किसके समान है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्लंग नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है आपका, ml का वर्ग t पावर -1। ये प्लंग नियतांक का विमीय सूत्र है। और यही विमीय सूत्र किसके बराबर होता है, कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र और प्लंग नियतांक का विमीय सूत्र समान होता है ml पावर 2 t पावर -1। इसलिए सर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 14, 1 नैनोमीटर बराबर है। सिंपल सी बात है, वह 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 टू पावर -9 मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, 10 टू पावर 9 मीटर। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 15, नाभिकीय त्रिज्या मापने की सही इकाई है। नाभिकीय त्रिज्या मापने की सही इकाई है। देखिए नाभिकीय त्रिज्या की जो इकाई होती है वो फार्मी होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 टू पावर -15 मीटर होती है, जो बहुत ही कम होती है। तो नाभिकीय त्रिज्या को किससे नापा जाता है, फार्मी से नापा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू पावर -15 मीटर। परीक्षा में कई बार इस वैल्यू को ही पूछ लिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू दे दिया जाएगा और इस वैल्यू को पूछ लिया जाएगा। तो आई होप मैंने 15 क्वेश्चन बताने की कोशिश किया है। आपको और कौन सी टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।